अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप अगर एक मर्द हैं और आपके अंदर कुछ ऐसी अलामात हैं जिनका आगे मैं ज़िक्र करूंगा, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और एक मखसूस किस्म का अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिसको करवाने का मरीज़ के तौर पे आपके पास एक मखसूस तरीका है, जिसके बारे में वीडियो के आखिर में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये क्या अलामात हैं कि जो आपको वार्निंग देती हैं, जो आपको ख़बरदार करती हैं। पहली एक अलामत है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है बार बार, अगर आपको यूरिन पहले अगर आप 8 से 10 दफ़ा करते थे, लेकिन अब आपको 15-20 दफ़ा यूरिन आता है, पेशाब आता है, और ख़ास तौर पे रात के वक़्त आपको ज़्यादा पेशाब आता है, तो फिर ये एक वार्निंग साइन है, ये एक ख़बरदार करने वाली अलामत है। और दूसरा फिर ये होता है कि सिर्फ़ ज़्यादा नहीं आता, बल्कि आपको बहुत तेज़ी से वॉशरूम जाना पड़ता है। किसी भी जगह पे अगर आप मसरूफ़ हैं, तो आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि आप अपना यूरिन, अपना पेशाब जो है वो होल्ड कर पाएँ, तो ये भी एक ख़तरनाक अलामत है। इसी तरह से अगर आपने कोशिश की कि आपने यूरिन को रोकने की, लेकिन आपको फिर यूरिन के, पेशाब के कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, आप किसी मीटिंग में थे, किसी समाजी तकरीब में थे, और वहाँ पे आपको जब हाजत हुई और बड़ी शदीद अचानक हाजत होती है, लेकिन आप नहीं जा सके, तो थोड़ी देर में ही आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, आपके यूरिन के ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएंगे। ज़हन में रखें, ये वो अलामात हैं जो मैं एक मर्द के अंदर बात कर रहा हूँ, एक मेल के अंदर बात कर रहा हूँ, कि अगर उसमें ये अलामात आ रही हैं। इसी तरह से अगर आपको मौका तो मिल जाए वाशरूम जाने का, लेकिन वाशरूम जाने के बावजूद जब आप वापस आएँ तो आपको लगे कि मैं गया तो था, लेकिन मज़ा नहीं आया, यानी आपका मसाना जो है ख़ाली नहीं हुआ। आपका जो मसाना है वो तो वैसे ही लग रहा है कि जैसे पहले भरा हुआ था, कि जब आपको हाजत हुई थी, और यही सारा दिन होता रहता है आपके साथ कि कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और आपको भागना भी पड़ता है इसको पूरा करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो है आपको लगता है कि आपका मसाना ख़ाली नहीं हुआ, तो ये भी एक ख़तरनाक अलामत है। उसके बाद है कि आपने कुछ अरसे से नोट किया है कि आपको बहुत ज़्यादा छोटे पेशाब की जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है हर कुछ अरसे के बाद। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी आपको बता रहे हैं कि हमने 3 महीने पहले भी कोई एंटीबायोटिक दी थी, 3 महीने पहले भी आपको कोई दवाई दी थी, लेकिन आपको एक बार फिर यही मसला बन गया है। तो इसका मतलब है, एक मर्द के तौर पे अगर आपको बार-बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रही है, तो ये भी ख़तरनाक अलामत है। उसके बाद अगर आपको किसी दिन महसूस हो कि आपने जब वॉशरूम गए हैं या यूरिनल आपने यूज़ किया है, तो आपको शक पड़े कि आपका जो यूरिन का कलर है वो सुर्ख रंग का हो गया है, आपको शक पड़े कि आपके यूरिन का रंग जो है पहले से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो ये भी एक ख़तरनाक अलामत है, जिसको आप ज़ाहिर चेक तो कर सकते हैं कि यूरिन का एक सिंपल टेस्ट करवा के, जिसको हम यूरिन एनालिसिस भी कहते हैं, यूरिन माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो अगर आपको वहाँ से कन्फर्म हो जाए कि ये जो आपने देखा था कि आपका जो पेशाब है, जो यूरिन है, उसका रंग सुर्ख जो हुआ हुआ था, ये सुर्खी माइल था, तो बाकायदा उसमें रेड ब्लड सेल हैं, तो यही वो ख़तरनाक अलामत है जो बाकी अलामात की तरह फिर आपको इस पे नज़र रखना ज़रूरी है। अब अगर आप को इसके अलावा आपको पता चलता है कि जब भी आप यूरिन करते हैं, तो पहले जब से ये कुछ अलामात आपके अंदर 1, 2 या 4 आना शुरू हुई हैं, तो उसके साथ-साथ ये भी हुआ है कि आपको तकलीफ़ होती है यूरिन पास करते हुए, आपको पेशाब करते हुए तकलीफ़ होती है, तो ये भी ख़तरनाक अलामत है। तो अगर ये सारी अलामात आप में आई हैं, तो और आप एक मर्द हैं, तो 2 और चीज़ों का फिर जायज़ा लें, ताकि मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपने कौन-सा अल्ट्रासाउंड करवाना है इस तकलीफ़ को पकड़ने के लिए। तो क्या चीज़, ये मसला आपको हो सकता है, और क्या वो ख़तरनाक चीज़ है जिसका एक और टेस्ट होता है जो जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 और चीज़ों का जायज़ा लेना है कि एक मर्द के तौर पे ये सारी अलामात मैंने मर्दों के लिए बात की हैं। ये सारी अलामात, या ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए जो मेल हैं, या वो ख़वातीन जो अपने घर के जो मर्द हैं, उनके सेहत के बारे में ज़रा नज़र रखती हैं, तो वो भी इसको देख सकती हैं और सीख सकती हैं। तो 2 चीज़ों का जायज़ा लेना है कि क्या उस मर्द की उम्र कहीं 45-50 या उससे ज़्यादा तो नहीं है, एक चीज़। और दूसरा, क्या ख़ानदान में कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जिसका किसी ऐसे ऑर्गन या उज़्व से ताल्लुक़ है जो पेशाब से मुतल्लिक़ है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं, यानी फ़ैमिली हिस्ट्री और मर्द की उम्र अगर 45-50 साल से ज़्यादा है। तो अगर इन अलामात के साथ आपको कौन-सा फिर टेस्ट करवाना चाहिए? 2 टेस्ट आपने याद रखने हैं। एक है मख़सूस किस्म का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर। गलती क्या करते हैं लोग?
लोग ये गलती करते हैं कि उनको ये अलामात थी, वो चले जाते हैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने। अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर को हम कहते हैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, ये रेडियोग्राफर भी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर ने, ज़ाहिर है मोस्टली हम प्राइवेट ही करवाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इतना रश होता है, अक्सर वो आपकी इन अलामात को कोई सुनता ही नहीं है। तो प्राइवेटली उस बंदे को होता है कि चल एक मरीज़ आया है, उसने 3-4 हज़ार रुपये दिए हैं, बस इसका अल्ट्रासाउंड करें और उस पर अलामात आप उस पर लिख दें कि ये मसला है, ये नहीं है, क्या फाइंडिंग है उनकी। लेकिन गलती क्या होती है यहाँ पे मरीज़ की तरफ से, आपकी तरफ से जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि जो आपने नहीं करना, कि जब आपने इन अलामात के बाद ये अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिसको अल्ट्रासाउंड केयू भी कहते हैं, तो वहाँ पे आप 1-1.5 लीटर की बोतल लेके जाएं। पहले उनसे पूछें कि आपका अल्ट्रासाउंड की बारी कब तक आ जाएगी। फ़र्ज़ करें वो आपको बताते हैं कि जी आपकी बारी 15-20 मिनट, आधे घंटे तक आ जाएगी, तो उस पानी को पीना शुरू कर दें। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर और उसके असिस्टेंट से पहले ही बात कर लें कि मैं ये पानी की बोतल लेके आया हूँ, मैं ये पानी पीऊँगा, जब मुझे प्रेशर पड़ेगा तो मैंने आपके पास अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आना है, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड के बाद फिर एक बार मैंने वॉशरूम जाके फिर अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ आगे, ताकि वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हों। आपको बताएंगे कि ठीक है आपकी आधे घंटे तक बारी आ रही है तो आप पानी पीना शुरू कर दें। आपको पता है जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, आधे घंटे तक आपका वो सारा मसाने में पहुंचता है, तो आपका प्रेशर बन जाता है, तो फिर वो पोजीशन आ जाती है कि अब आपको या तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, या फिर आपको लीक शुरू हो जाएगा, आपको पेशाब निकलना शुरू हो जाएगा कतरों की शक्ल में। तो आप जाके उस वक्त अल्ट्रासाउंड वालों को बताएं कि अब आप रेडी हैं। वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपकी सारी चीज़ों को चेक करेंगे, ख़ासतौर पे गुर्दे को, गुर्दे से एक नाली नीचे आती है मसाने की तरफ, यूरेटर, उसको, फिर मसाने को, यूरिनरी ब्लैडर को, फिर उससे जो पेशाब की नाली बाहर निकलती है जिसको यूरिथ्रा कहते हैं उसको। और एक और ख़ास चीज़ जिसके बारे में ये वीडियो है, वो चीज़ क्या है, प्रोस्टेट, वो एक गदूद, कि उसका साइज़ कितना है और उसमें तब्दीलियाँ तो कोई नहीं है, और ये जो मसाना भरा हुआ है, अब आपने पानी पिया है तो वो यूरिन बन चुका है, तो उसकी मिकदार कितनी है। उसके बाद आप, और कोई पथरी वगैरह होगी, कोई और मसला होगा, कोई ग्रोथ होगी, तो वो भी इसलिए ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगी पूरे सिस्टम में कि वो पानी से भरा हुआ है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर पानी जो होता है वो काला नज़र आता है, और अगर और जो पानी होगा काला होगा, और पथरी अगर किसी को तो वो वाइट नज़र आएगी। तो खुद सोचें कि काले कपड़े के ऊपर एक छोटी सी भी अगर आप वाइट चीज़ रख दें तो दूर से नज़र आएगी, लेकिन अगर आप एक काफ़ी सफ़ेद कपड़ा है उसके ऊपर वाइट चीज़ रखेंगे तो नज़र ही नहीं आएगी। तो खाली जो मसाना होता है उस पर पता ही नहीं चलता कि क्या क्या मसले हैं। अब आपने उसने मैयर कर लिया कि आपके मसाने के अंदर कितना यूरिन है, फिर आप वॉशरूम जाएंगे, आपने पेशाब किया, आप वापस आए, फिर वो देखेगा। अब यहाँ पे असल बात आती है कि आपकी ये अलामात थी और आपका मसाना जो है, अगर तो आप गए थे खाली करने और वापस आए हैं तो पहले 300 ml था, अब वो सिर्फ 50 ml रह गया, तो इसका मतलब है कि गदूद का साइज़ जो है अगर बड़ा भी हुआ है, अल्ट्रासाउंड पे आया, तो आपको मुतासर नहीं कर रहा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि पहले वो 300 था और अब 200 ml है या 150 ml है, इसका मतलब है कि प्रेशर, क्योंकि जो मसाना होता है उसमें से नाली जो यूरिथ्रा निकल के बाहर जाती है वो गुजरती है प्रोस्टेट या गदूद से, और गदूद जब बढ़ता है तो अंदर की तरफ भी बढ़ता है, तो उसको दबाता है, तो जब दबाता है तो फिर वो पेशाब निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से ये कुछ अलामात जो मैंने पूरे नाम लिए हैं इनमें से कुछ इसलिए आती हैं, ज़ोर लगाने पे आती हैं, दर्द भी तब होता है, इन्फेक्शन भी तभी होती हैं, बार बार जाना भी तभी पड़ता है, खाली भी कम तब होता है। ये तमाम अलामात का ताल्लुक इसलिए होता है कि वो प्रेशर सिम्टम डाल रहा है जो मसाने से आप पकड़ सकते हैं इस मखसूस अल्ट्रासाउंड को मखसूस तरीके से करके। खुद सोचें अगर आपने इस तरीके से ना किया होता तो कितना आपको नुकसान हो जाता था कि पता ही नहीं चलना था कि अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग क्या है। अब बहुत सारे लोगों के, इसको कहते हैं हम BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बिनाइन होता है, कैंसर नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो या फैमिली में उनके कैंसर को, तो वो चाहते हैं इसको रूल आउट करना कि कहीं कैंसर तो नहीं है, तो उसमें फिर एक टेस्ट हम करवाते हैं खून का जिसको हम PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और अगर किसी का 4 से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा गड़बड़ होती है, अगर 10 से ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा मसला होता है। तो उस सूरत में फिर डॉक्टर जो है DRE करता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, के उंगली डाल के जो पखाने वाली जगह है वहाँ से फिर प्रोस्टेट का मुकम्मल जायज़ा लेता है कि कितना खुरदरा है या कैसा ताल्लुक़ है। फिर वहाँ से अगर शक ज़्यादा हो जाए कि ये हो सकता है कि BPH नहीं है बल्कि कैंसर है, तो फिर वहाँ से बायोप्सी भी ली जाती है, और बायोप्सी के साथ बाज़ औक़ात लोग थोड़ा ऑपरेट भी कर देते हैं। तो ये पूरा तरीका होता है। लेकिन मकसद था आपको, अगर आप एक मर्द हैं, आप में ये अलामात हैं जो कि ख़तरनाक हैं, तो फिर आपको एक मखसूस टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आप इस बीमारी की जड़ को पकड़ें और फिर आपका डॉक्टर इसका इलाज करे। और वो इलाज क्या होता है कि सिर्फ एक सादा सी सर्जरी होती है तो उसी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर अलामात जो हैं वो इतनी ज़्यादा ना आ रही हों तो शुरू में फिर दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयों से आपका इलाज करने की कोशिश की जाती है कि अगर दवाइयों से ठीक हो जाता है तो पट्टे वगैरह जो होते हैं प्रोस्टेट के वो रिलैक्स रहते हैं, तो आपको यूरिन आता रहता है, गुजारा होता रहता है। लेकिन जब ना आए
तो फिर सर्जरी के बगैर कोई गुजारा नहीं होता। आपको पता है दोस्तों, मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छी वीडियो लगती है तो शेयर का ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें और कमेंट भी अच्छा सा करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।